माँ किए तेरे बिना पसीने की हर जय बूंद जयकार को नहीं। मोती तक चमकाऊंगा, सपने बड़े कोशिश देखना माँ, करने वालों पूरा को करके तेरा कभी सिर से हार नहीं। नींद दिखलाएगा। छत वो घर की तड़प रही है जिसके नीचे वो सोते जीत हैं की जब जब खातिर दिल में दुनिया मेरी खींच से कर, मुझसे ज्यादा रोती है। जिसमें उबाल हो ऐसा कूचा कर ना बैठे मंजिल के मुकाबले। माँ आज तेरे मान पसीने की आएगा हर कभी बूंद एक को दिन ऐसा भी मोती तक आएगा जो चमकाऊंगा, मंजिल भी मिलेगी सपने दम बड़े पर। देखना माँ, पूरा करके तेरा दम सिर पर। से नींद एनडी एकेडमी के इस ज्योग्राफी सेशन में हमारा सोलर सिस्टम चल रहा था और सोलर सिस्टम में हम प्लानेट में थे और प्लानेट में हम इनर प्लानेट कर चुके थे और अब हमें जो करनी है वो है आउटर प्लानेट। तो चलिए इस आउटर प्लानेट की महफिल में चलते हैं और शुरू करते हैं जुपिटर से। तो हमारे पास जुपिटर रहने वाला है। जुपिटर जिसे हम हिंदी में बृहस्पति कहते हैं, यह जो सूर्य से 5वां ग्रह है एवं आकार के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति जो है सूर्य के दूरी के अनुसार जो है 5वां ग्रह है एवं आकार के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा ग्रह है। इसे देवताओं का ग्रह भी कहा जाता है। आकार सबसे बड़ा होने के कारण जुपिटर को तारा सदृश ग्रह यानी कि तारा के समान दिखने वाला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। आम बोलचाल की भाषा में जुपिटर को पीला ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि इसके वायुमंडल में मीथेन, अमोनिया NH3 है तथा हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की अधिकता होती है, जिसकी वजह से इसे हम पीला ग्रह भी कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में। यह सौरमंडल की सबसे भारी ग्रह है, जबकि दूसरा सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह जो हमारा है वो बृहस्पति ही है। यह सौरमंडल की में सबसे भारी ग्रह कहा जाता है, जबकि दूसरा उपग्रह वाला सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह भी बृहस्पति को ही कहा जाता है। इसके कुल उपग्रह की संख्या 79 है। कितना है? 79। गनीमेड जो है इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके अतिरिक्त आयो, यूरोपा एवं क्लिस्टो इसके उपग्रह हैं। जुपिटर को तूफानी ग्रह या वैक्यूम क्लीनर के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो घूर्णन काल है 9 घंटा 50 मिनट, बहुत फास्ट घूमता है। लेकिन परिक्रमण काल, घूर्णन काल का मतलब क्या होता है, जैसा कि हम कल भी जाने हैं, परिक्रमण काल अपने अक्ष पर जो घूमता है यह सिर्फ और सिर्फ 9 आवर 50 मिनट में 9 आवर 50 मिनट में यह घूम जाता है। और परिक्रमण जिसे हम रेवोल्यूशन बोलते हैं, मतलब सूर्य का जो चक्कर लगा रहा है, इसे हम 11.8 ईयर का समय लगता है। सैटर्न की ओर चलते हैं तो शनि जो है हमारा सौरमंडल के आकार के दृष्टिकोण से दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन दूरी के अनुसार छठा चला जाता है। शनि ग्रह के चारों ओर वलय यानी कि रिंग स्थित है, जिसके कारण यह सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह कहा जाता है। शनि ग्रह के चारों ओर स्थित वलय की संख्या 11 है, जिसकी खोज गैलीलियो के द्वारा किया गया था। क्या इसके वलय की संख्या कितनी है? चारों ओर 11 है। शनि ग्रह को आम बोलचाल की भाषा में दुष्ट या काला ग्रह का नाम से यानी कि कृष्ण की देवता भी कहा जाता है। कृष्ण का देवता भी कहा जाता है, इसे दुष्ट या काला ग्रह भी कहा जाता है। शनि ग्रह चल रहा है, हम बोलचाल की भाषा में बोल ही देते हैं, दुष्ट या काला ग्रह कहा जाता है। इसे कृषि का देवता भी कहा जाता है। इसका जो घनत्व है 0.69 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है। सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है किसका? शनि का। तैरता हुआ तारा यानी कि फ्लोटिंग प्लैनेट भी इसे कहा जाता है। शनि ग्रह को गैसों का गोला भी कहा जाता है। इसके वायुमंडल में भी मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन की अधिकता पाई जाती है। शनि ग्रह का जो घूर्णन काल है 10 घंटा 30 मिनट का होता है। और जब हम जुपिटर के बारे में कर रहे थे तो जुपिटर 9 घंटा 50 मिनट का समय ले रहा था, यह 10 घंटा 30 मिनट का समय ले रहा है। जबकि इसका परिक्रमण काल जो है वह 11.8 ईयर का था। 11.8 ईयर, ये जो है 11.8 ईयर है। और यहाँ जो हमारा ले रहा है समय 29.4 वर्ष का समय रेवोल्यूशन में ले रहा है। और रोटेशन काल कितना है? 10 घंटा 30 मिनट। पहला बड़ा उपग्रह जो है गैनीमेड जिसे बोलते हैं, और दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है जो शनि का है। जो हमारा शनि है, शनि ग्रह जो सौरमंडल का सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है, इसके ये पहला है। और दूसरा सबसे सर्वाधिक उपग्रह वाला जो ग्रह है हमारा वो जुपिटर है, जिसे हिंदी में बृहस्पति बोलते हैं। और सैटर्न जो है हमारा सौरमंडल का सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है। इसके जो उपग्रह की संख्या जो है 82 है। और जुपिटर का कितना था? 79।
शनि का प्रमुख जो उपग्रह है टाइटन है, रिया, डियोन, इयापेटस, फोबो, मिमासा, इनक्लेडस, हाइपेरिया, टेथस। टाइटन, रिया, डियोन, इवापेटस, फोबो, मिमासा, डाइक्लेडस, हाइपेरिया और टेथस है। शनि का सबसे बड़ा जो उपग्रह है टाइटन है और गैनीमेड दूसरा है, और दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड जो है सबसे बड़ा है और टाइटन दूसरा है। क्लॉकवाइज फोबो जो है क्लॉकवाइज यानी कि ईस्ट टू वेस्ट दक्षिणावर्ती घूमता है। उपग्रह शनि के साथ साथ पूरे सौरमंडल का एकमात्र उपग्रह है जो कील पर विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है। शनि के साथ साथ पूरे सौरमंडल का एकमात्र उपग्रह है। यह उपग्रह में पहला उपग्रह है जो ईस्ट टू वेस्ट घूमता है यानी कि क्लॉकवाइज। ये हमारा क्लॉक हो गया, ये घड़ी हमारी ऐसे चलती है और ये जो ग्रह है हमारा उपग्रह उल्टा चलता है। ये मतलब ये क्लॉकवाइज हो गया और ये एंटी क्लॉक, ये क्लॉकवाइज। तो हमारा जो उपग्रह है यह क्लॉकवाइज ही चलती है, ठीक है, जो कि सौरमंडल का एकमात्र उपग्रह है जो क्लॉकवाइज चलती है, विपरीत दिशा में चक्कर लगाती है, ईस्ट टू वेस्ट चलती है। पृथ्वी से बिना किसी दूरबीन की सहायता से दिखने वाला अंतिम ग्रह ही शनि है। शनि को हम बिना किसी दूरबीन की सहायता से आराम से देख सकते हैं। और जो अगला हमारे पास है अरुण, जिसे हम यूरेनस इंग्लिश में बोलते हैं। अरुण की खोज विलियम हर्शेल के द्वारा 1781 ईस्वी में किया गया था। यह सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। हम सूर्य की दूरी के अनुसार जो है 7वां दूरीवर्ती ग्रह है, सबसे ठंडा ग्रह है। यह सौरमंडल का तीसरा बड़ा ग्रह है, जबकि सूर्य से दूरी के अनुसार यह 7वां दूरवर्ती ग्रह है। यह सबसे ठंडा ग्रह है। शनि के अतिरिक्त सौरमंडल का दूसरा ग्रह अरुण है। शनि के अतिरिक्त सौरमंडल का दूसरा ग्रह अरुण है, जिसके चारों ओर रिंग यानी छलय पाया जाता है। वहां पर रिंग कितने थे? 11 वलय थे शनि में, और यहाँ वलय में की कुल संख्या 9 है, जिसमें 5 दिखती है और 5 अस्पष्ट है। अरुण ग्रह शुक्र ग्रह की तरह सूर्य की परिक्रमा पूरब से पश्चिम की ओर दक्षिणावर्ती दिशा में करती है। शुक्र और अरुण जो है दो ऐसे उपग्रह है जो पूरब से ईस्ट टू वेस्ट यानी कि दक्षिणावर्ती यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चक्कर लगाते हैं। बाकी सारे के सारे हमारे ग्रह हैं एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं। इस ग्रह में वायुमंडल में मीथेन गैस की अधिकता पाई जाती है, जिसके कारण इसे हरा ग्रह कहा जाता है। इसे स्वर्ग का देवता भी कहा जाता है। किसे? अरुण को। यूरेनस को स्वर्ग का देवता भी कहा जाता है। अरुण ग्रह के उपग्रह की कुल संख्या जो है 27 है, जिसमें प्रमुख उपग्रह जो है हमारा टिटेनिया है, एरियल, एम्ब्रियल, मिरांडा और ओबेरॉन है। अरुण ग्रह का जो घूर्णन काल है 17 घंटा 30 मिनट का समय लगता है, लेकिन परिक्रमण काल में 83.7 ईयर का समय लगता है। और अरुण ग्रह का जो अक्षीय झुकाव है सबसे अधिक होने के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। कितना घूमा है? 82.5 डिग्री घूमा है, जिसे हम स्लीपिंग प्लैनेट यानी लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। आगे महफिल को बढ़ाते हुए हमारे पास आ जाता है नेपच्यून, जो कि हमारा सबसे लास्ट ग्रह है। यह जो है सूर्य से सबसे दूरवर्ती ग्रह है, जबकि आकार के दृष्टिकोण से यह सौर मंडल का चौथा बड़ा ग्रह है। इसका खोज जो है विलियम गैले के द्वारा 1847 ईस्वी में किया गया था। वरुण ग्रह को अरुण का जुड़वा यानी कि ट्विन प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। इसे भी हरा ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसके कुल उपग्रह की संख्या 14 है, और यहाँ पे उपग्रह की संख्या कितनी थी? 27। जो अरुण है उसकी उपग्रह की संख्या 27 थी, जबकि वरुण की उपग्रह की संख्या 14 है, जिसमें सबसे बड़ा उपग्रह जो है टाइटन है। सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, और टाइटन यहाँ पे देखिए शनि का भी है। टाइटन शनि का भी है और टाइटन वरुण का भी है। टाइटन है, उसके बाद लेरिसा हो गया, प्रोटियस हो गया, नेरिड हो गया, हिपोकैम्पस हो गया। वरुण जो है, वरुण ग्रह का जो घूर्णन काल है 16 घंटा 30 मिनट का है, जबकि परिक्रमण काल 163.7 वर्ष का होता है। इसे
सागर का देवता भी कहा जाता है। इसे सागर का देवता भी कहा जाता है। सोलर सिस्टम पूरे कंप्लीट सोलर सिस्टम यहाँ पे समाप्त होता है। अब आगे देखेंगे आगे के चैप्टर्स में। तब तक के लिए शुक्रिया अदा, थैंक्स। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप अ स्माइल। बाय बाय।